मूत्र कीटाणु जीवाणु सब इसमें डाला जाता है। इसके लिए हम यहाँ कई बार अनशन कर चुके हैं, कई बार अनशन किया है, आप लोगों का भी सहयोग मिला है। लेकिन हुआ ये कहीं वो फिल्टर करके डाल रहे हैं। अब ये क्या जनता को बेवकूफ बताओ, भंवरेश्वर कोई मामूली मंदिर नहीं है, ये बड़ी जागृत जगह है। इसके बारे में हम और भी किस्सा बताएंगे आपको। यहाँ कई बार अनशन किया इन लोगों के सहयोग से, लेकिन गंदा नाला अभी बंद नहीं हुआ। वो क्या फिल्टर, अरे फिल्टर क्या कर रहे हैं आप, अपने मूत्र को बाल्टी में मिलाइए, अब फिल्टर करके आप पिएंगे। अब वही पानी, गंदा पानी भंवरेश्वर में चढ़ रहा है, इससे बढ़ के विनाश होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मतलब कई अनशन कर चुके हैं, उसका यही आगे जो है। एक बार अब की बार आप दोबारा आइएगा, हम नाव में बैठा के आपको ले चलेंगे, ठीक। अब आप देखिएगा किस तरह पीजीआई का पानी आ रहा है गंदा। ये तो बाढ़ का पानी है ना, इस समय आपको जानवर नहीं, जब ये पानी कम पड़ेगा तब देखिएगा नरक। ये तो मेरे तो भयंकर बाढ़ है, तब आप ये देख रहे हैं, तब भी पानी का रंग काला है। यहाँ सब पीजीआई का गंदा मल मूत्र, रोग, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब उसमें डाला जा रहा है। और ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी बार आइएगा, हम नाव पर आपको ले चलेंगे, पास में है जहाँ वो संगम है। मंदिर के 500 मीटर आगे है। क्योंकि अब हम लोगों को लखनऊ जाना होता तो हम अभी आपको दिखाते। और ये भंवरेश्वर मंदिर जो है ये स्थापित नहीं किया गया है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। आप अंदर देखेंगे उनके समाधि बाबा की बनी है, जिन्होंने इसका पता लगाया था। औरंगजेब ने इस मूर्त को तोड़ना चाहा और उसमें छेनी के निशान अभी बने हैं, तो लाखों भंवरे निकले थे, लाखों, और भगदड़ मची। तब जाकर के औरंगजेब रहा कौन रहा, माफी मांगा आकर के, तब जाके फिर ये हुआ है महाराज। ये बहुत सिद्ध जगह है। मंदिर भव्य सुंदर मंदिर है, और भगवान भंवरेश्वर। ये सुदौली स्टेट है, ये जहाँ हम खड़े हैं सुदौली स्टेट, राजा साहब की कोठी लखनऊ में बनी हुई है। वो संजय सिंह वहीं रह रहे हैं ना, राजा साहब वहीं रह रहे हैं। संजय सिंह अमेठी वाले नहीं, स्टेट है ना। हाँ स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट। संजय सिंह जी का ये रियासत रही होगी, और यहाँ पे भगवान भंवरेश्वर यहाँ पे, और राजा साहब की यहाँ हवेली बनी है गांव में। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे प्रतिष्ठित माँ सई और साथ में ये पौराणिक नदी है। रामायण में इसकी चर्चा है, इसकी रामायण में चर्चा है। चौथे दिवस सही नहाए वो का करे, अब रामायण में चर्चा है सही नदी की। ये आज की नदी नहीं है, वो अयोध्या केवट जो है वो विद्वत बताता है, नाव वाला पूरी विद्वत बताएगा। अब की बार आइएगा तो जहाँ नाला मिल रहा है, जो संगम बनाया गया है, उसका महाराज बना के डालिएगा। इतना बड़ा परोपकार, इतना बड़ा पुण्य होगा। दोस्तों, इस समय भंवरेश्वर धाम में हम मौजूद हैं, माँ सई और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे। और यहाँ पे बाबा जो है श्याम साधु वानर भोज करने के बाद यहाँ पे हमें विस्तृत जानकारी दे रहे थे। आगे हम आपको आएंगे तो दिखाएंगे कैसे जा रहा है पीजीआई का गंदा पानी माँ सई में और दूषित कर रहा है। अभी तो बता रहे हैं कि बारिश का सीजन था इसलिए जल अभी है ज्यादा, लेकिन बारिश का सीजन जब खत्म हो जाता है इसी में बानर, इसी में गाय, इसी में सब पानी पीते हैं। आदमी भी पीते होंगे, इसी में नहा करके इसी में जाके शंकर जी में जल चढ़ाते हैं। बड़ी बात, भगवान भंवरेश्वर को जल भी अर्पित किया जा रहा है इसी जल से, जो कि पीजीआई का गंदा कपड़ा, गंदे चीजें बह के आ रही हैं। जितने मरीज मरते हैं उनकी उल्टी, दस्त, खून, मवाद, ऑपरेशन में जितना गंदगी, जितने जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, कीटाणु सब इसमें आ रहा है। भंवरेश्वर धाम में है और माँ सई का तट है। बाबा श्याम साधु हमारे साथ मौजूद हैं और ये बाबा जी की समाधि है जिन्होंने भंवरेश्वर धाम का बारे में पता लगाया था। तो बाबा से हम पहले तो सीधे बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं मूर्ति, बाबा जी बताइए। जी देखिए, एक किसी ज़माने की बात है कि यहाँ नदी है और काफ़ी यहाँ जंगल था। तो शाम के समय जानवर जब गाय वगैरह लोग ले जाते रहे चरवाहे, तो एक गाय उस झुंड में से निकल के यहाँ आ जाए जंगल में, और दूध उसके थन से दूध अपने आप टपके। तो जो चरवाहा था उसने देखा कि रोज गाय यहाँ आती है, तो छुप के आया और देखा सब गाय जा रही हैं और एक गाय खड़ी है, इसे पैर फैलाए और दूध टपक रहा है।
तो चरवाहे को एक उत्सुकता हुई, उसने अपने डंडे से पट्टी को हटाना शुरू किया। जब पट्टी हटाना शुरू किया तो देखा इनका भवनेश्वर बाबा की एक पत्थर काला काला वो दिखाई पड़ा। तो उसने राजा साहब को बताई। राजा साहब यहाँ फिर पूजा पाठ शुरू हुआ और औरंगजेब को पता लगा, तो औरंगजेब ने आदमी भेज के उसको तोड़वाया। अभी छेने के निशान मैं दिखाऊंगा, एक मिनट। तो यही बाबा जी जो है जो थे, अब ये उन्हीं की समाधि है, नीचे उनकी समाधि बनी है, एक काल्पनिक उनकी मूर्त बनी है। ठीक है, तो आइए। भंवरेश्वर धाम में इस समय हम मौजूद हैं और बाबा श्याम साधु हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए ये छेनी के निशान बने हैं, तो पत्थर काटे गए थे। तो औरंगजेब ने इसको जब पहले कहा खोद लाओ, खोदते रहे, नहीं था मिली, तो कहीं उसको तोड़ो। जैसे छेनी में मार करके लगाया गया, लाखों भंवरे निकले, बड़े वाले भंवरे। और भंवरे को बताते हैं कि अगर गले से खोपड़ी के अंदर कहीं काट ले, अगर आप अस्पताल नहीं जाते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। काला वाला भंवरा वो काटता नहीं, अगर काटेगा तो फिर अस्पताल अगर आप गए, इंजेक्शन लगा तब तो बच गए, वरना नहीं बचेंगे। यहीं पे दोस्तों औरंगजेब ने छेनी मरवाई थी और ये भगवान, ये निशान बना है। हाँ। ये छेनी, ये देखिए पूरा जो रखा। हाँ, ये स्थान है। तो यही पर जो है यहाँ पर इसके बाद मूर्ति में कुछ जोड़ा गया है? नहीं, मूर्ति वही थी, अब किनारे से इसको सजा दिया गया। और यहाँ बिल्कुल जंगल था, उसी जो बाबा की समाधि है उस बाबा ने ही पता लगाया इसका, इसी के बारे में। तो ये इतनी सिद्ध जगह है कि हम एक केवल मजाक में, अभी नीरज गोस्वामी से भी मिलवाएंगे, हमने इसे मजाक में कहा। अब बहुत दिन से हम आ रहे हैं, ये जितने बंदर हैं ना, ये हम 3 पीढ़ी बंदरों की गुजर चुकी है हमारे आगे, 15 साल इनकी आयु होती है। तो नीरज से मैंने कहा, हमने कहा भैया, अब मैं उनके सामने कहा, हम कहा भंवरेश्वर बाबा हमारी गांव की ज़मीन बिकवा दीजिए, तो एक हम 4 पहिए का वाहन ले लें। आप इतना कहा, मैं रायबली गया और 3 घंटे के अंदर हमारे मोहनलालगंज के 2 लड़के आए, कहें बाबा ज़मीन तो न बेची हो। अरे हम कहा बेची तो है, कोई लिए वाला तो हो, कहें हम ले ले। हम कहा चलो, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ी बड़ी जागरी जगह है भंवरेश्वर, कोई भंवरेश्वर मामूली जगह नहीं है। लेकिन पूजा के साथ साथ बिना अगर आपने बानर को नहीं खिलाया तो आपका पूजा पाठ कुछ मिलने वाला नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तो यहाँ मौजूद है और वो भूख से मर रहे हैं। आप केवल गेहूं लाइए, सूखा गेहूं, इतना ताप, हर यात्री अगर गेहूं दे दे तो इनका काम चल जाए। दोस्तों औरंगजेब ने यहाँ पे छेनी से वार करवाया था, लेकिन बाद में जब भंवरे निकले तो वो बाद में क्षमा भी मांगा था बाबा। हाँ, फिर जब तमाम उनके सैनिक मर गए तब यहाँ आए, माफ़ी मांगे, यहाँ पर माफ़ी मांगे, फिर बाद में मंदिर बनाया। ये स्टेट का है, सुदौली स्टेट जो है ये उन्हीं का मंदिर है ये। ठीक है, तो इस समय बाबा के धाम में हम मौजूद हैं और भंवरेश्वर, और पीछे माँ सई का तट है जहाँ का एक जल का आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, वही सई नदी का जो बगल में पीजीआई का गंदा पानी आ रहा है और वही नदी का जल जानवर पी रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, वही जल लाके यहाँ चढ़ा रहे हैं, मलमूत्र चढ़ाया जा रहा है। इससे बढ़ के अपराध क्या होगा हमारे यहाँ? ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। तो इस समय आपको नंदी दिखा दें। अच्छा, नंदी के कान में लोग कहते हैं ना, बाबा कान में आदमी कैसे कहता है? जी देखिए, ऐसा है कि नंदी के कान में कहने की प्रथा है। और एक अमेरिकी वैज्ञानिक आए, डॉक्टर पीयर लाओ, इंडियन थे, उन्होंने कहा कि ये इनकी जो सींगें हैं इसकी नाप के अक्षांश में, इनकी नाप के अक्षांश में शंकर जी की मंदिर की स्थापना, मूर्त की स्थापना की जाती है। कितने सेंटीमीटर, क्या क्या एक नियम है। लोग इनके कान में कहते हैं जो, तो हमारा लोगों से ये कहना है कि पत्थर न तो सुनता है न कि ये कहता है। एक परंपरा बनाई गई है कि आप भाई, बहुत से जगहों पर नंदी तो मिलेगा नहीं, लेकिन नंदी यानी शंकर जी का वाहन गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर है। तो आप उसको खिलाइए और उसके आगे कहिए, उसके अंदर प्राण है, जीवित रूप में, जीवित रूप में, तो आपकी आवाज़ उसके कान के अंदर जाएगी। अब आप इनके कान में कहेंगे,
पत्थर के गणेश को आप दूध पिलाएंगे, ये कितना मेरा अंधा समाज है? दोस्तों बाबा श्याम साधु जी के पास आ गए हैं। देखिए किस प्रकार से जीवों की सेवा कर रहे हैं, अपनी पोटली खोल रहे हैं और पोटली से तमाम तरह के जो है खाने पीने की वस्तुएं निकाल रहे हैं और खाने को दे रहे हैं। लीजिए, लड़ रहे हैं आपस में थोड़ा सा। ये देखिए माताओं के साथ आए हैं। लो ये लो लो लो। और देखिए यहाँ पे सेवा, लो लो लो। आपस में थोड़ा सा नोक-झोंक, लेकिन बाबा जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। लो 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 लो। नन्हे बच्चे हैं, भूखे हैं। सरकारें इस मुद्दे पे बात नहीं करती। बंदरों से दिक्कत सबको हो जाती है, पेट भरने के लिए कोई नहीं आता। तमाम संगठन बन जाते हैं बाबा जी कि हम ये मानव सेवा कर रहे हैं, जीव सेवा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ होता नहीं है। धरातल पे बदलाव नहीं आता। देखिए सब चिल्ला रहे हैं, लो सब चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे सब भूखे हैं, एक प्रकार से बच्चे हैं छोटे छोटे जो है। लीजिए लीजिए लीजिए। वो देखिए बाबा जी के जो ये दुलार ही है। कोई कुछ लोग ज़्यादा खाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कम खाना चाह रहे हैं। लीजिए 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 लीजिए। ये प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, इसके रोग है। अच्छा ला ला। ये कौन है? इसे दुलार से आ रहे हैं बहुत। हाँ, ये इनका नाम है दुलारी। दुलारी? हाँ, दुलार के लिए आए हैं। हाँ, ओ मैं घिरिंग हनुमते राम जो सारे ओ मैं घिरिंग हनुमते, हाँ। ओ मैं घिरिंग हनुमते राम जुटाए नमः। ओझा जी को दोनों हाथ से मैं सर पर रखता हूँ, 6 महीने में कुछ दिखेगा। अरे बस बाबा दिखे। हाँ, अरे तो नहीं आप जेल में भेजवा। अरे नहीं बाबा बस ऐसे नहीं नहीं। इनका बेटा है। अच्छा, दुलारी, वो दुलारा। दुलारा है। दुलारी बहुत भाव से आई। इधर आई बाबा, इधर देखिए। ये बहुत अपनेपन से आई, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा था। हाँ, एकदम इनको एकदम ये देखिए, इनको अगर हम इनको कभी नाराज होते हैं, तो किसी को नाराज होती है, इनको मैं चपत मारता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चपत खा रही हैं। ये लावारिस है, हमारा कोई पालतू नहीं है। ये प्रेम की भाषा ये भी जानते हैं। तो हमारा मतलब है मंदिर मंदिर। अरे बाबा मंदिर आप करो, पहले आप रियल्टी पर तो आओ। दे उठा दो, रियल्टी पर आइए आप। दे, ये इनका बेटा है दुलारा, ये दुलारी है। दुलारा के साथ इस समय मौजूद है श्याम साधु बाबा, उनकी सेवा कर रहे हैं और दुलारी बहुत दुलार से दुलार करवा रही हैं। जी हाँ। अब ये देखिए रियल्टी यही है। आप लोग मतलब किसी सच्चाई पर आइए। हमारे समाज में केवल हम लोग आडंबर क्यों करते हैं? अरे भाई, शंकर जी की साधना करनी है, आप नंदी की सेवा करके देखो। एक नंदी के पैर के कीड़े निकलवाइए, 1000 बार आपका अमरनाथ की यात्रा हो गई। एक पीपल का पेड़, हाँ बड़ा अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको तरक्की करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके पीपल और बरगद का पेड़ लोगों से लगवाइए। कोई मंत्री जी हैं मान लीजिए आपके संपर्क में हैं, तो हलो हलो करेंगे, काम हो जाएगा। जहाँ जाइए लोगों से कहिए कि आप पीपल बरगद का पेड़ लगा के तैयार करो। ये नहीं कि पेड़ लगा दिया। अगर आपके कहने से 5 बरगद और पीपल के पेड़ लग गए और अगर 12 महीने के अंदर कोई बड़ा चमत्कार न दिखे तो जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। पेड़ पीपल और बरगद का और पाकर का, तीनों में से कोई मिल जाए। 5 पेड़ कम से कम लगवाइए। पीपल, बरगद, गूलर, पाकर। गूलर तो बकरी वाले काट देते हैं, वो चल नहीं पाता है। दे भैया, दे खाओ, दे वृक्ष भी लेकिन बहुत फायदेमंद बताया। अरे वो तो अमृत है साहब, कैसा भी। अगर अंजीर से भी ज्यादा फायदेमंद। हाँ, अंजीर से ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन हमारे यहाँ जानते हैं कि महुए की कोई पूछ नहीं है और किशमिश की बड़ी पूछ है। हमारे यहाँ सेब की बड़ी पूछ है और अमरूद की पूछ नहीं है। जबकि अमरूद सेब से 100 गुना ज़्यादा पावर है अमरूद में। किसी तकलीफें क्या आती हैं जब आप इसे खिलाते हैं, पेट भरते हैं इनका, तो लोग ताने मारते हैं क्या? अरे ताने नहीं, जहाँ आप गए थे वहाँ पहले, क्यों आज पहले मिल गए ना, पहले मिल गए, नहीं तो आगे बढ़ो। कल हम लोगों ने कुलिया में खिलाया है। भाई बड़े बड़े अधिकारियों का बंगला है,
अब भाई हेलो हेलो किया, पुलिस वाले खड़े, पुलिस में बड़े अधिकारी आ गए। अब देखिए इसका पेट भर गया, अब ये गई। लो भैया दो, तुम लोग खाओ। जुलारी गई। और कहाँ है आसपास के कितने लोग हैं? अब यहाँ आसपास दूर है, अब हम यहीं तक आ पाते हैं 2 जगह, और तो मुंशीगंज में। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जैसे आप आते हैं, मान ली इनको उम्मीदें होंगी आप आएंगे, हाँ राह तकते होंगे आपकी, हाँ, हाँ। तो ऐसे कई लोग आगे आके काम करें, आप पर सहयोग करें, कितना अच्छा होगा। हम कहीं खींच, हाँ नहीं नहीं, लोग आमे, लेकिन ये है कुछ बदमाश टाइप का है। खैर ऐसा है, हमको मोबाइल दे दो, अब तुम चना जो है बांटो, लाओ। तो क्या नाम है, लोग हैं लेकिन लोगों में दिलचस्पी नहीं है। वो बंदर हमको काटेगा, हमको का नहीं काटता है भाई। अरे आप इनसे प्रेम करो। ये भी आदमी की बात देखिए, हमारी बेटी खड़ी हुई, घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी उछलने लगा, बंदर भी गोद में चिपक गया। ये क्यों ऐसा? यही तो देखो। और यही, इससे बड़ा कोई शंकराचार्य हो, इससे बड़ा कोई महात्मा हो तो हमें कोई बताओ ना भाई, हमें समझाइए कि इससे बड़ा कोई धर्म है। गीता का सार यही है, सेवा। क्या भैया खाओ, अब उसमें रोटी खत्म। तो दोस्तों ये मांग रहे हैं, भूखे हैं और इन लोगों का पेट भर रहे हैं। बाबा श्याम साधु जल भी ग्रहण कर रहे हैं इधर, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हम भी खड़े हैं यहाँ पे, कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन छेड़ेंगे तो भाई बचाव में अपना आक्रमण करेंगे, इसलिए छेड़ते नहीं। दूर दूर तक बैठे हुए हैं, उम्मीदें लेके आते हैं कि बाबा श्याम साधु इनका पेट भरेंगे, बाबा श्याम साधु इनकी खेवनहार नैया पार लगाएंगे। हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी पूजा हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं, इनका दुष्कारते हैं लोग, मारते हैं, भगाते हैं, और बाबा श्याम साधु इनकी सेवा कर रहे हैं। भावना इनकी उच्च है, हृदय इनका विशाल है और व्यक्तित्व इनका महान है। पाकड़ का वृक्ष है और ये अपने आप में बार बार बाबा श्याम साधु कह रहे हैं, पाकड़, बरगद और पीपल जो लगाता है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की है। नहीं, समझिए कि बड़े बड़े संकट से बच जाता है। एक बरगद, ये पाकड़ लगा है, जिस व्यक्ति ने लगाया होगा। भैया इधर लाइट इधर से आ रही, आइए इधर आइए, ऐसे ये भी सामने आ गई, ये है ना बढ़िया। जिस व्यक्ति ने लगाया होगा वो कितनी बार पैदा होगा, कितनी बार मरेगा, और ये पेड़ खड़ा रहेगा। इस पेड़ की खासियत क्या है कि पेड़ के बगल से पेड़ अपने आप बनता रहता है। देखिए एक पेड़ लगा था, अब इसी में जड़ बना, ये भी ये बना, अब देखो ये जड़ बना, ये जड़ है सब, स्वतः अपने आप को विस्तार करता है। ये अपने आप, ये देखिए ये पेड़ से पेड़ बन गया, बगल में ये जड़ आया, फिर ये बना। इसी तरह कभी ये मरता नहीं है। ये बरगद की प्रजाति है, इसमें फल आते हैं साल में 2-3 बार, हजारों पक्षी खाते हैं, पेट भरते हैं। ब्रह्म बेला में अगर आप 10-20 करोड़ अपने संतान को दे दीजिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 20 करोड़ कि बेटा मैं मर जाऊं तो ब्रह्म बेला में रोजाना तुम भोज करना। 20 करोड़ पाने वाला सगा बेटा अगर एक बार कोशिश करेगा ब्रह्म बेला में, दिसंबर के महीने में, उसकी पत्नी पकड़ के कॉलर बिस्तर में ढकेल देगी कि बुढ़ा तो चला गया, क्या तुम भी इस जाड़े में मरोगे, दिमाग खराब है तेरा, लेटे रहो। भोज आपका बंद हो जाएगा। 20 करोड़ देने पर भोजन उसका भंडारा बेटा नहीं करेगा। कौन जाड़े पाले में रोज मरेगा, लेकिन ये कर देगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के बराबर है। जो बेटा बहू नहीं करेगी वो पेड़ करेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और इसे लोग जीवन में उतारते कम है, उतारते नहीं है, उनको अच्छी बात नहीं समझ में आती है। प्लॉट में, मोह माया में नहीं, वो उनको चाहिए चमत्कारिक बाबा, छूमंतर वाला, बस तुरंत जादू मार दे, बस संकट हर। कहना आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम ये था, आपके जेब में इतना रुपया रखा है, मैंने जादू दिखाओ, मैजिक का शो दिखाओ। हमारा कहना है कोई बाबा हो, हुजूर आप जरा अस्पताल आइए, आपके चमत्कार है, अस्पताल आइए। जब आप मरीज को ठीक करते हो तो अस्पताल चलो, एक तरफ से वार्ड में घुसो और बच्चों के सर में हाथ रख दो और सब उठ के बैठ जाए, चले जाए घर। बहुत बेवकूफ अंधा समाज हमारा। कोई ना आबा ना बाबा, ना कोई चमत्कार, ना पूजा, ना इस कलिकाल में कलयुग है, करो। पहले के समय में मिठाई पूरी भर गई, स्वाहा, वो रथ हवन कुंड से क्या नहीं हम लोग
निकाल लेते रहे। आज हमन कुंड से पूरे जिले को हमन कुंड बनवाओ, एक बटन एक सुई निकाल के दिखाइए आप हमको, आप बहुत बड़े सिद्ध हैं, हमको देखा निकाल के दिखाओ आप। इसलिए कलयुग है, बरसात है तो हल्का कपड़ा, जाड़ा है तो बाबा ज्ञान का भंडार है, जितना हम समय दे पाए उतना हमें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। बस लोगों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बस लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो चाहते हैं छू मंतर 2 मिनट में उनको जीवन बदल जाए, लेकिन कर्म करने से भागते हैं, ऐसे कार्य करने से भागते हैं, ऐसी सेवा करने से भागते हैं। अब कह दिया गया, जो यह कथा सुने सुनावे सो परम पद पावे। 50,000 रुपया फूंक दिया सेठ जी ने, कहीं भागवत कथा मगर बैठा दे दे, अरे हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। देखो अरे बाबा, भागवत कथा वही हाल है कि आप भूख लगी है, आप पाक पुस्तिका पढ़िए बैठ के, तो पेट भरेगा आपका। आप फोटो देखिए रोटी का, नहीं पेट भरेगा। इसलिए यथार्थवादी बनिए। अगर यथार्थवादी बनेंगे, आज क्या कारण है कि रायबली के मामूली से जगह का एक पतला दुबला 85 साल का उम्र का आदमी और पूरे वर्ल्ड से आज सवाल कर रहा है, हे दुनिया वालों हमें ये बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? हमारा पहला सवाल। बहुत बड़ा प्रश्न है, मनुष्य है कौन? ये परिभाषित करने वाले आ जाइए, बाबा श्याम साधु से बात करिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। जी, आप कोई जो आओ किसी, चूंकि आप बोलेंगे, आप किताब से बोलेंगे नहीं, अपने कर्मों से बोलिए। आपने कर्म किया है, आप समय दिए, यहाँ आए वहाँ गए, यहाँ तक आए, यथार्थ को देखने आए। ये नहीं कि बाबा जी का इंटरव्यू लिया और चले गए, नहीं, मौके पर आप आए। फिर कभी रायबली आना होगा तो हम आपको भौरेश्वर ले जाएंगे। जब उसी गाड़ी के अंदर हम बैठेंगे, बंदर आएगा ढक लेगा। इसी तरह मोदी जी के नाम का हमने बैनर 2014 का वीडियो देखिए पड़ा है, और नमो नमः भोज, बानर भोज। नमः इसलिए लगाया कि भैया आचार संहिता न लग जाए, नमो नमः बानर भोज। तब हजारों बंदर, सुनिए, हमको बंदर ढक लेता है, सांस लेना हमारा दूभर हो जाता है। उस समय एक क्षण के लिए जो मैं दृश्य देखता हूँ, मैं उसको बता ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं बता ही नहीं, दुनिया में एक क्षण के लिए वो सीन के लिए मैं बेताब होता हूँ। लेकिन बंदर की टट्टी लगी है, कोई यहाँ पेशाब कर रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा, काटते नहीं है, दुलार में ढक लेते हैं। यहाँ पे बाबा श्याम साधु बेबाकी से लगातार उन्होंने अपनी बात रखी और लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास हम चाहते हैं चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हों। इतने सालों का परिश्रम आज तक ये चलता आ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य हमारा आपका है। ऐसे ही समाज सेवकों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत